दो लेंस दिए हैं अपने को और दोनों लेंसों को कुछ दूरी पर रखना है, और दोनों लेंसों को कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर रख के ना उनकी फोकल लेंथ निकालनी है। दोनों लेंसेज को बिल्कुल ऐसे, हाँ बिल्कुल प्लेन इसका पैरेलल रखना है अपने को। दो लेंस लगे हैं, एक लेंस L1 है, दूसरा लेंस L2 है, और दूसरे दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, और इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। अब देखिए, आपको पता है लेंस की फोकस दूरी कहां होती है, अब उसको समझना है तो जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, जाने तो चाहिए थी ऐसे, लेकिन वो यहां से क्या होगी, बेंड होगी थोड़ी सी, तो जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है ना। इसका मतलब इसका जो फोकस होगा, पहले लेंस L1 का जो फोकस होगा, क्लियर है, वो यहां होगा, f1 क्लियर है ना, यहां होगा, और f1 यहां है, तो ये जो दूरी है यहां तक, ये क्या होगी, f1 होगी। क्लियर होगी बात, ये f1 होगी इसकी फोकल लेंथ। इसको आप O1 कह दो, इसको आप O2 कह दो। अब यहां पर आ गई रे ऑफ लाइट, कितनी हाइट है यहां पर, h1 मान लो। जैसे ही यहां आ गई, ये हाइट क्या होगी, h2 होगी, क्या होगी, h2 होगी। अब देखिए, यहां से रे ऑफ लाइट क्या करेगी, और बेंड कर जाएगी और यहां पे जाके स्ट्राइक करेगी, और इसको मैं कह देता हूं f। ये दोनों लेंस से विचलन है ना पूरा, ये नेट डेविएशन है दोनों लेंस का यहां पर, तो ये जो फोकल लेंथ है ये क्या होगी, f होगी, ये क्या होगी, फोकल लेंथ f होगी। और वैसे ही f कहां से होती है, पूरे सिस्टम का प्रिंसिपल पॉइंट होगा, कहीं पे होगा ना, उस प्रिंसिपल पॉइंट से होती है ना नेट फोकस दूरी, जो मुख्य बिंदु होता है उस मुख्य बिंदु से ये दूरी होती है। फिलहाल आप एक चीज देखो, लेंस L1 से जो फोकस हो रहा है उसके लिए फॉर लेंस L1 से जो डेविएशन हो रहा है, पहला Δ1 और दूसरे लेंस से हो रहा है Δ2, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा, डेल्टा, क्या हो जाएगा, डेल्टा, और डेल्टा क्या हो जाएगा, Δ1 प्लस Δ2, दोनों से अलग अलग डेविएशन के बराबर होगा ना, ये Δ2 होगा, Δ2 हो गया। इसको पीछे बढ़ा दो, ये डेल्टा होगा, यही होगा ना डेल्टा। नेट डेविएशन, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही थी और चली ऐसे गई, तो दोनों के बीच का डेल्टा हो गया। पहले के लिए रे ऑफ लाइट ऐसे आई कैसे चलेगी, पहले से Δ1 हो गया, दूसरे के लिए ऐसे आई कैसे चलेगी, Δ2 हो गया, नेट दोनों का जोड़ हो गया, Δ1 प्लस Δ2 दोनों का जोड़ हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये Δ2 है तो ये भी Δ2, समझ गए, ये Δ2 है तो ये भी Δ2, और ये दोनों एंगल, इस ट्रायंगल का ये बाहर वाला कोण आंतरिक कोणों का जोड़ होता है, तो Δ1 प्लस Δ2 डेल्टा हो गया। यानी कि पहली बात तो क्लियर होगी, हम डायग्राम में लिख सकते हैं Δ1 बराबर Δ1 प्लस Δ2, और यहां पर भी हम इसको मेंशन करेंगे कि लेंस L1 की जब बात करते हैं तो लेंस L1 से डेविएशन Δ1 होता है h1 अपॉन f1। क्लियर है ना, अभी जो टॉपिक किया जिसमें h अपॉन f निकाला था उसी से आ रहा है। उसके बाद देखिए फॉर लेंस L2 Δ2 इज इक्वल टू h2 अपॉन f2, हो गया ना। तो टोटल डेविएशन कितना हो गया, टोटल डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू Δ1 प्लस Δ2 बराबर h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2 हो गया, और इसको मैं h अपॉन f लिखूंगा, और h अपॉन f लिखना है कि h1 अपॉन f लिखना है, h1 अपॉन f, क्योंकि ये स्टार्टिंग h1 से हो रही है। h1 अपॉन f इज इक्वल टू h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2, इक्वेशन नंबर 1। दोनों लेंस सिस्टम में प्रकाश की किरण जो रे ऑफ लाइट है वो h1 हाइट पे आके टकराती है, इसीलिए h1 अपॉन f लिखा है। पहले पे h1 ही टकराती है तो h1 ही रहेगा, दूसरे पे h2 पे टकराती है h2 रहेगा, ठीक है, पूरे सिस्टम के लिए वहां पे रहेगा ये। अब एक बात बताइए, ये लेंथ आपके पास f1 है, ये लेंथ d है, तो ये लेंथ कितनी रहेगी, d माइनस f1 रहेगी ना, ऑब्वियस है, d माइनस f1 रहेगी। मुझे f फाइंड करना है, तो बिल्कुल सिंपल है, ट्राइंगल देखो O1 इसको B कह दो, O1B F1, ट्राइंगल देखो O1B F1 इस ट्राइंगल से, और दूसरा ट्राइंगल देख लो
O2 इसको B डैश कह दो, O2 B डैश F1, दोनों ट्रायंगल का मैं यूज करूंगा O1 B F1 एंड O2 B F1। दोनों से क्या होगा H1 बाई H2, दोनों ट्रायंगल वही चीज आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल यानी कि इस तरीके से लगा दूंगा। दोनों ट्रायंगल क्या है, समरूप है, दोनों त्रिभुज। कौन सा, O1 B F1 एंड O2 B F1। तो क्या आ जाएगा यहां से, दोनों का रेशियो H1 बाई H2 इज इक्वल टू O1 F1 कितना है F1, सीधा लिख देता हूं O1 F1 डिवाइडेड बाई O2 F1। और आपको पता है O1 F1 कितना है, H1 बाई H2 इज इक्वल टू O1 F1 यानी कि F1 और O2 F1 यानी कि D माइनस F1। तो यहां से क्या आ जाएगा, हाँ F1 माइनस D आएगा, बिल्कुल सही है, F1 माइनस D आएगा, ये F1 माइनस D। वैल्यू पुट कर दो किसकी, H2 की वैल्यू पुट कर दो H1 की टर्म में। H2 इज इक्वल टू उधर चला जाएगा, H1 अपॉन F1 माइनस D बाय F1 इज इक्वल टू H2 आ गया, इक्वेशन नंबर सेकंड। और सेकंड नंबर इक्वेशन को पुट कर दो फर्स्ट में, तो H1 बाय F इज इक्वल टू H1 बाय F1 माइनस प्लस H1 F1 माइनस D बाय F1 F2 पहले से है, ये आ गया। अब सबसे क्या कट जाएगा, H1 कैंसिल हो गया सबसे, आंसर आ गया 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 माइनस D बाय F1 F2। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है D बाय F1 F2, देख सकते हो डिवाइड करता है F1 F2 का, F1 से F1 कैंसिल, 1 बाय F2 फिर माइनस D बाय F1 F2 आ गया। अगर दोनों के बीच में दूरी हो ही ना तो क्या होगा, इफ separation between both lenses is 0। अगर सेपरेशन ही ना हो दोनों के बीच में तो D हो जाएगा 0। D को 0 कर दो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, और सेकंड थर्ड कर दो, इसको थर्ड इक्वेशन से इसको 0 कर दो, D को 1 बाय F इज इक्वल टू 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2, ये आ जाएगा। और 1 बाय F क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। 1 बाय F क्या होती है, पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस होती है 1 बाय F, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति 1/F, समझ गए बात। तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये भी यहां से आपको पता चल गया। दोनों लेंस के बीच में सेपरेशन नहीं है, इसलिए वो दोनों टच करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। D को खत्म कर दिया, दोनों टच करेंगे, तो ये वाली चीज है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो अभी ये जो पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट को मैं H1 नाम दे दूंगा और डैश डैश से इसके नीचे मिला दूंगा। यहां पर ये जाके मिलेगा ना, उस पॉइंट का नाम होगा P2, यानी कि सेकंड H2 नाम दे दो, ये H2 P2 हो गया। यानी कि यहां पे क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट होगा, यानी कि द्वितीय अपने पास मुख्य बिंदु होगा। उसके बाद एक ऐसा एक बिंदु यहां भी होगा H1 P1। अब मुझे क्या निकालना है, O2 P2 निकालना है, जो कि अल्फा 2 होता है। एक बात का ध्यान रखना, जो इससे पीछे पॉइंट होगा वो नेगेटिव, जो इससे आगे होंगे वो पॉजिटिव। ऐसे ही किसी भी लेंस से दूरी मापो, किसी भी लेंस से जब इधर जाओगे पॉजिटिव, जब इधर जाओगे नेगेटिव होता है, पता है आपको। अब मुझे क्या निकालना है, O2 P2 निकालना है। तो यहां से देखो, इसको मैं C कह दूं, इसको D कह दूं, तो मुझे सीधी सी बात है, मुझे निकालना है CH2 निकालना है, जो क्या है O2 P2 है। और इसको मैं बोलूंगा सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन, P2 की पोजीशन, इसको बोलूंगा P2 की स्थिति। तो ये निकालनी है भाई, तो सीधी सी बात है, मुझे निकालना है CH2। तो CH2 निकालने के लिए ट्रायंगल देखो, सीधी सी बात है, ट्रायंगल CH2D, CH2D से tan डेल्टा निकाल लो, क्या आ जाएगा, CD बाय क्या आएगा, CD बाय CH2 आ जाएगा, यही आएगा। तो CH2 क्या आ जाएगा, CD बाय tan डेल्टा, ठीक है ना। अब CD बाय tan डेल्टा आ गया। अब मेरे पास CD नहीं है, और CD के लिए दूसरा ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल CDB, और ट्रायंगल CDB से tan डेल्टा 1 निकाल लो, tan डेल्टा 1 निकालूंगा, tan डेल्टा 1 क्या आएगा, यहां से देखो tan
वन, सी डी बटे बीसी, और बीसी मुझे पता है कितना है डी, यानी कि सी डी क्या आ गया डी tan डेल्टा वन। क्लियर है? और आपको पता है अभी अभी निकाला है tan डेल्टा वन क्या होता है h1 बाई f1, और tan डेल्टा क्या होता है tan डेल्टा वन होता है h1 बाई f1, एंड tan डेल्टा क्या होता है h1 बाई f। अभी किया था ना h1 बाई f, तो क्या आएगा सीधी सी बात है CD को यहाँ रख दो, O2 P2 को मैं अल्फा 2 लिखूंगा, CD कितना है ये देखिए d tan डेल्टा वन डिवाइडेड बाई tan डेल्टा, तो tan डेल्टा वन और tan डेल्टा की वैल्यू रख दो। tan डेल्टा वन की वैल्यू क्या है, क्लियर है, tan डेल्टा वन की वैल्यू है h1 बाई f1, तो अल्फा 2 या O2 P2 क्या हो जाएगा d इंटू h1 बाई f1 डिवाइडेड बाई h1 बाई f, h1 से h1 कैंसिल हो गया, O2 P2 या अल्फा 2 कितना आ गया df बाई f1 आ गया। और चूंकि O2 के ये बिंदु बाईं ओर है, अतः इसका मतलब किस साइड है लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए ये माइनस का होगा, O2 P2 या अल्फा 2 होगा माइनस का df बाई f1, ये किसकी पोजीशन आ गई, पोजीशन ऑफ द्वितीय, इसको आप लिखना द्वितीय मुख्य बिंदु, ठीक है, सेकेंड पोजीशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट, ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट। जब फर्स्ट की निकालोगे ना पोजीशन इसी तरीके से, वो अल्फा 1 आएगी और वो क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, ठीक है, तो उसको अपने बाद में करेंगे, इसको आप नोट कर लो। बातों का ध्यान रखना है जो अपने कार्डिनल पॉइंट कर रहे हैं अभी, कि कार्डिनल पॉइंट जो निकाल रहे हैं आपको पता है कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है P2, एक P1, एक F1, एक F2, दो होते हैं। क्लियर है ना बात? अब देखो आपने क्या निकाल लिया, O2 P2 निकाल लिया, जो अल्फा 2 आपने बोला है। अब लेंस से देखना है कि O2 से पीछे आ रहा हूं तो माइनस, O2 से आगे जाऊंगा तो प्लस। अगर यही काम O1 से देखा जाए, अब एक बात की बताऊं आपको, जो प्रथम देखेंगे ना फर्स्ट फोकल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, वो तो देखेंगे O1 से हमेशा, और जो सेकंड देखेंगे सेकंड फोकल पॉइंट, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, वो देखेंगे हमेशा O2 से। कितनी बार क्लियर होगी? तो वो O1 से देखना है और उसको क्या देखना है, हमेशा O2 से देखना है। अब इसको भी अपने एक तरीके से सेकंड जो पॉइंट है, जैसा कल ये कह रहा था, सेकंड जो अपने पास लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ इसको मान सकते हैं F2, इसको कैसे, लेकिन ये दूरी F2 नहीं कहेंगे, सेकंड फोकल पॉइंट जरूर कह सकते हैं इसको, दोनों के सिस्टम का। और सिस्टम कितनी दूर होता है P2 से सिस्टम कितनी दूर होता है आपको पता है, P2 F2 जो होता है वो F होता है। जब मैंने कार्डिनल पॉइंट पढ़ाए थे तो आपको पता होगा ये डिस्टेंस P2 F2 मैंने उस लेक्चर में आपको बताया था क्या होती है, P2 F2 F होती है, बताया था। इसका मतलब ये दूरी F हो गई। क्लियर होगी बात? अब आपको ये निकालनी है, ये दूरी निकालनी है आपको O2 F2। अब O2 F2 निकालनी है मान लो, तो वो क्या हो जाएगी O2 F2, आपको भी पता है P2 F2 माइनस O2 P2 हो जाएगी। यानी कि आपको निकालनी है पोजीशन ऑफ सेकंड फोकल पॉइंट, द्वितीय फोकस बिंदु की स्थिति, और सेकंड फोकल पॉइंट द्वितीय फोकस बिंदु की स्थिति ज्ञात करनी है, और वो आपको पता है O2 F2 है। क्लियर है? वो आपकी P2 F2 में से अगर O2 P2 को माइनस कर दे तो मिल जाएगी। तो P2 F2 कितना था बेटा, स्मॉल f, और O2 P2 कल निकाला है अल्फा 2 कितना निकाला था, df बाई f1, यही निकाला था df बाई, माइनस तो साइन कन्वेंशन लगाने के बाद किया था, माइनस नहीं लगाना, यहां आपको इसी तरीके से इसको करना है। तो क्या आ जाएगा df बाई f1, यानी कि मैं P2 F2 में से अगर O2 P2 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, O2 F2 मिल जाएगा। और ये कितना है P2 F2 F है, और ये क्या है अपने पास अल्फा 2 कल निकाला था df बाई f1, पुट कर दिया f माइनस df बाई f1, f कॉमन आ गया 1 माइनस d बाई f1। ये पहले फोकस पॉइंट
जो दूसरा अपने पास फोकल पॉइंट है उसकी स्थिति आ गई, पोजीशन आ गई। अब इतनी बात ध्यान रखनी है, ये पॉजिटिव ही रहेगी, ये पॉजिटिव ही रहेगी। साइन कन्वेंशन जब लगाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेगी। क्यों रहेगी? अच्छे से बता दिया, क्योंकि ये O2 के इस तरफ है, इसलिए पॉजिटिव रहेगी। दूसरे, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो सेकंड फोकल पॉइंट होगा या सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट होगा P2 और F2, दोनों की स्थिति तो देखनी है O2 से, लेकिन जो फर्स्ट होंगे P1 और F1 उसकी देखनी है O1 से। अब देखो अल्फा 2 मैंने निकाली थी कल, क्या आया था? अल्फा 2 पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट, तो बिल्कुल इसी जैसा पॉइंट आ जाएगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट। सेकंड प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन मैंने निकाल दी, अब हम निकालें फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन। प्रथम मुख्य बिंदु, और क्या है वो? P1 की स्थिति। और देखिए जो पिछला उत्तर आया है ना अल्फा 2, ये अल्फा 1 होगा और ये O1 से देखा जाएगा, यानी कि अल्फा 1 को लिखूंगा O1 P1। और सीधी सी बात है, कल जो उत्तर आया है DF/F1 वो नेगेटिव आया था, ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये O1 के इस ओर है, ठीक है ना? O1 के इस ओर है इसलिए पॉजिटिव आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, DF/F1 आया था, ये DF/F2 आएगा और वो नेगेटिव आया था। यहां तो दूरी ले रहे हैं इसलिए पॉजिटिव ही लेनी है दूरी तो, लेकिन जब आंसर लिखना है यानी कि साइन कन्वेंशन लगाना है तो ये पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा? कारण पता है। और यहां पर क्या था? F1, यहाँ F2 आ गया, बस इतना ही है, पलट देना है इसको। पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, ट्रायंगल ये पूरा माइनस प्लस करके उतना करने की जरूरत नहीं है। ये आंसर इसका आया है, इसका भी आंसर वैसा ही आ जाएगा। पोजीशन ऑफ कौन सा? फर्स्ट फोकल पॉइंट। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट फोकल पॉइंट, ये सेकंड फोकल पॉइंट था, वो क्या हो जाएगा? O2 F2 था, वो O1 F1 हो जाएगा, O1 F1 हो जाएगा। और O1 के भी F1 इस तरफ है, ये है ना, इसका मतलब पॉजिटिव। दूसरी बात ये F1 माइनस है 1 प्लस हो जाएगा, D/F1 है D/F2 हो जाएगा, D/F2 हो जाएगा। F1 को F2 से एक्सचेंज कर दिया, दोनों में F1 को F2 से एक्सचेंज कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से एक्सचेंज कर दिया, बस आंसर है। ये आपके पास चारों जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गए। लेकिन 2 पॉइंट आपके दिमाग में अब खटक रहे होंगे, निर्णती बिंदु N1 N2 नोडल पॉइंट, ये पढ़े थे ना हमने कि वो सर काम देखो। तो जो नोडल पॉइंट है, अगर दोनों लेंसों के बीच का मीडियम और दोनों लेंसेज के इधर साइड का मीडियम बराबर हो, देखो इधर भी एयर है, इधर भी एयर है और इधर भी एयर है, ठीक है ना, तो नोडल पॉइंट प्रिंसिपल पॉइंट ही होते हैं, मैंने वहां भी बताया था। हाँ, अगर अलग अलग हो, मान लो यहाँ पे कुछ और होता, यहाँ पे मान लीजिए पानी होता बीच में और यहाँ पे एयर होता दोनों तरफ, यहाँ पे पूरा पानी में होता तो भी यही रहता। अगर इधर बीच में पानी होता है, इधर एयर होते हैं दोनों तरफ, फिर ये नोडल पॉइंट मुझे बनाने पड़ते हैं। N1 यहाँ पर थोड़ा सा आगे, N1 N2 थोड़े थोड़े आगे आते, फिर उसकी कैलकुलेशन करता मैं, फिर वो उस तरीके से। तो वैसे कुछ न्यूमेरिकल तो है आपके, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है, MSc में तो पढ़ते हैं वो N1 N2 करके। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना। और लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम वो चीज आपको क्या करना है, जो नोट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें लास्ट में लिख लेंगे कि क्योंकि एयर ही है, बीच में भी एयर है, दोनों साइड एयर रहेंगे, इसलिए यही P1 P2 की पोजीशन ही N1 N2 की पोजीशन रहेगी। ठीक है, इसको कर लो नोट।